है। यहाँ ठाकुर जी का शिविर लगा है, एक जगह जो है मैया यशोदानंद बाबा का शिविर लगा है, और यहाँ तक जो है वर्ष आने से वसुधान गुलाबी का भी शिविर लगा है। सबके अलग अलग शिविर लगे हैं, यज्ञ चल रहा है, पूजन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। एक दिन क्या हुआ, उसी समय किसी ने मैया यशोदा को बता दिया कि यहाँ पर द्वारकाधीश आए हैं, तुम्हारे कन्हैया भी आए हैं। मैया यशोदा को जब ये बात करा, पता चली कि मेरे लाला आया है, मेरे श्याम सुंदर, मेरे कन्हैया आए हैं। मैया यशोदा वृद्ध हो गई है, आंखों से ठीक से दिखता भी नहीं है, धीरे धीरे लाठी के सहारे मेरी मैया टुकर टुकर चलती हुई जहां पर श्री कृष्ण भगवान का शिविर था वहां पे आ जाती है। पूछा, भैया अरे लाला यहाँ मेरे कन्या है, ये मेरे कन्या बुलाए दो, मेरे कन्हैया बुलाए दो। मेरे भैया कन्या कौन है, कन्या कौन है, मुझे तो नहीं मालूम। अरे तुम्हें पता ना है, मेरा लाला है कन्या, मैंने अपनी गोद में खिलाएगा को। मैया यशोदा जितने बार भगवान का नाम ले रहे हैं, मैया की नेत्र से अश्रु की धारा बह रही है। तो बताओ, इनसे कह रहे हैं कि मेरे कन्हैया, मेरे लाला को मिलवाए दो, लेकिन मिलवाए ना रहे। किसी ने कहा कन्या कौन है, बोले मैं यशोदा हूँ, मैं गोकुल में रहती हूँ, मैं वृंदावन में रहती हूँ, मेरे लाला मैं ब्रज की मैया हूँ की 11 साल 56 दिन मेरे लाला गोद में खिलाए हैं। आज राजा बन गए तो मैया भूल गए, बनने तो ना मैं खुद ही मिलने आई जाते तो मैं तो मिलने नहीं आ रहा। ये सुना तो किसी ने कहा, अरे ये तो वृंदावन, ये ब्रज वाली गोकुल वाली यशोदा मैया है, अरे इनको आदर से ले चलो, चलो ठाकुर जी को बुला रहे हैं, बुलाओ। मैया यशोदा को प्रवेश कराते हैं और ठाकुर जी को खड़ा करते हैं, सरकार आपकी भक्ति मैया आई है। तो सरकार ने सुना कि मेरी यशोदा मैया आई है, हमारी सरकार खुद बड़े सिंहासन पे और भागे यहाँ से, और भागते हुए जाते हैं जहाँ मैया यशोदा लाठी के सहारे कांप रही है, और मैया यशोदा ने अपनी भूरी आंखों से, भीगी हुई पलकों से धुंधली सूरज जब ठाकुर जी की देखी तो मैं खड़ा उठी, कितने बड़ा हो गए हैं, अपनी मैया में आगमन करें। और हमारे ठाकुर जी मैया के अंत से निकल जाते रोने लगते हैं। तो मैया भी रो रही है, कन्हैया भी रो रही है। मैया यशोदा बोली कितने निष्ठुर लाया तू, मैं तो बोल के बैठे तो परसों आ जाऊंगा, नहीं आज वर्षों हो गए, मेरी याद नहीं। ठाकुर जी कहती हुई याद तो मुझे आती थी, ऐसा कोई पल नहीं है, ऐसा कोई क्षण नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जब मैंने आपको याद ना किया है। अरे मैया तो हर पल आपको याद करते थे, लेकिन राज काज में इतना व्यस्त हो गए कि मैं आ ही नहीं पाऊंगा। अच्छा बड़े आदमी बन गए, राजा बन गए, अपनी महिलाएं भूल गए हैं। अरे मैं तो गवार गुआरन थी, गरीबी थी, गरीबी को कौन पूछता है। जिस प्रकार मैया बोले तो कन्या और फूट कर रो रहे, मैया के अंत से लपट जाते हैं। आज वही काम करिए मैया का उमड़ गया, जो मंडल में मैया लालाए दूर चलाती थी, आज मैया यशोदा की इस तरह से दूर की धार टपकने लगी।
ममता बहने लगी, ममता का आंचल बहने लगा। ये सब देख करके जो है सारे वहां पर खड़े ब्रजवासी, द्वारकावासी, मथुरावासी अचंभित रहे और कन्हैया तुरंत मैया की गोद में बैठ जाते हैं। मैया को माथे सूंघती है, लाना इतने बड़े हो गए, मेरे को वजन लग रहा है, मैं नीचे कर गया। तो मैया को सिंहासन पर बिठा करके और मेरे बाबा कहाँ हैं, तो किसी से पूछा गया कि नंद बाबा को ले जाकर लाओ। पाल की भेजी गई, नंद बाबा आए। नंद बाबा कैसे हो गए, इतने बूढ़े सूख गए हैं, दाढ़ी बिल्कुल सफेद, हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, आंखों से दिखता नहीं है और आ रहे हैं धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए। कन्हैया मेरे लाला कहाँ है, तुम्हें मुकुल उतारो, मुकुल आदि किए। नंद लाला की दशा देखकर भगवान रो पड़े, बोले ये कितना मुश्किल है, कितना साक्षी है। जिन बाबा ने ये अमीरों बदल के चलावे सिखाए, उन बाबा ने अकेले छोड़कर आए, विस्तार मेरे जीवन पर। नंद बाबा यशोदा मैया दोनों को बिठाला, चरणों को धोया, मस्तक पर लगाया, प्रणाम किया। सारे द्वारका वालों को बताया, देखो द्वारका वालों, आपने मेरी प्रेम की मैया और बसदीप बाबा को तो देखा है, लेकिन आज ये द्वारकावासी भी धन्य हो गए कि हमारी मैया बाबा के दर्शन करके अपना जीवन कृतार्थ कर रहे हैं। ये यशोदा मैया और नंद बाबा त्याग की मूर्ति है, तपस्या की मूर्ति। भक्तों, उस दृश्य को याद करके ऐसे लगते हैं जैसे जो है स्वयं भक्ति और भगवान का मिलन हो रहा है। मैया यशोदा कहती, लाला रो ना, रोते रोते मुझे जीवन में बहुत पीड़ा होती है, लेकिन आज तक तो रोते ना देखो, तेरी हर कामना पूर्ण की है। अपने भूले हाथों से ठाकुर जी के कोमल कोमल कपोलों से मैया ने अश्रुओं को पोंछा, आंचल से मैया ने ठाकुर जी के अश्रुओं को पूछा और अपने आंचल से लगा लिए। आज हमारे ठाकुर जी को लग रहे कि मैं बिल्कुल 5 साल को लाला है, तो मेरी मैया मोर लाल लगाई है। रुक्मणी खरी सत्यभामा, जामवती, लक्ष्मणा, भद्रा, सारे यहाँ तक ठाकुर जी का पूरा परिवार इकट्ठे हो गए। तो सब कह रहे कि देखो दिव्य वाली मैया आ रही है, दर्शन कर लो, दर्शन। सबको आशीर्वाद दिया। यशोदा मैया बोली, लाला तुमको बिल्कुल ना बदले, जैसे गए थे बैठे है। ठाकुर जी बोले, हाँ मैया, ये तो बता जाएगा तेरे बयान में भाव के नाम हो। बोले, हाँ मैया भाव जाओ, कोई दुल्हन का है। ठाकुर जी बोले, मैया ये थे तो बताएं, वो नहीं दुल्हन होती। ठाकुर जी ने कहा इशारे में सब लोगों से, सारी 16,108 रानियों में चरण छुए मैया यशोदा, सबन को आशीर्वाद दिए। बोले, हमारी पोता वोता है, नाती नाती है तो नाम है। तो ठाकुर जी के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न आए, प्रद्युम्न ने चरण स्पर्श किए। प्रद्युम्न को देख कर कहती, लाला ये तो तेरे जैसे लग रहा है। प्रद्युम्न की उम्र होगी इस समय जो है 40 साल। इसके बाद प्रद्युम्न के पुत्र आए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने भी प्रणाम किया। अनिरुद्ध की उम्र होगी उस समय 20 साल होगी। अनिरुद्ध प्रद्युम्न को देख करके मैया यशोदा बोली, लाला ये तो ऐसे लग रहा है जैसे प्रतिबंध तो कोई देख रहे हो, तेरा बचपन देख रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र तो बुरे है ना ठाकुर जी के, लेकिन ठाकुर जी बुरे ना है। ठाकुर जी तो हमेशा सोलंगी रस्सी लगते हैं।
ठाकुर जी की ना तो दाढ़ी आती है ना मूछ आती है, हमेशा नौ नवायमान रहते हैं। वहां पर पूरे ब्रजवासियों से मिले, कुशल छेद पूछे, सारे मधुमंगल श्री दामा बलभद्र स्तोत्र कृष्ण मन सुखा तन सुखा धन सुखा सारे ब्रजवासी ठाकुर जी को घेर कर बैठ गए। सारे सखा पूरे हो गए हैं, आंखें बिल्कुल कम दिखने लगा है, हम लड़खड़ाने लगे हैं। जब सखाओं ने ठाकुर जी को देखो, अरे दारी को तू तो नौ को नौ हो, हम बुद्धे रह गए, भूले गए। तो ठाकुर जी बोले लाला तुम घरों को ना भूल पाएंगे, तुम तो हमारे हृदय में बसे हैं। इतने में रुक्मणी ने प्रार्थना की, कहा कि बिहारी जी हमारी एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है बताओ। हमने सुना है कि आपकी प्रियतमा, आपकी जो है आह्लादन शक्ति राधा रानी को आगमन भया है, मैं खमन के दर्शन करना है, आज्ञा दें। भगवान बोले जाइए, प्रेम से जाइए। तो सारे रानियां, 8 पटरानियां, 16,100 रानियां सब इकट्ठी होकर के गई हैं। कहा? राधा रानी के भवन में, मतलब जहां उनका शिविर था। अच्छा, राधा रानी के शिविर में कोई ऐसे नहीं जा सकता था, उनको पहरा थी। ललिता, विशाखा, रंग देवी इत्यादि सखियों के साथ जो है पहरा था। सब गई और साथ में रुक्मणी जी एक गिलास में पात्र में दूध भी ले गई सेवा में। तो जब राधा रानी के यहाँ महलों नगर में पहुंची वहां पर, तो देखा तो उनकी सखियों को देखा, सब लोग उनको यही समझा यही राधा है। ललिता, विशाखा, रंग देवी है इत्यादियों को देख करके जो है यही समझने लगे कि यही राधा है। तो किसी ने कहा ये राधा नहीं, उनकी सेविका है, उनकी सखियां, 8 सखियां हैं उनकी। अच्छा, और रुक्मणी जी को सबका अनुमान चुरे करवाने गई थी। रुक्मणी को साक्षात लक्ष्मी को जानती है, सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर बड़ा अनुमान था। अब उनसे आज्ञा मांगी को हमें राधा रानी सरकार के दर्शन करना है। सारी सखियों ने आदर के साथ रुक्मणी इत्यादियों को ले गई। जहां पर अंतापुर में पलंग पर, जहां पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई है, सेज लगी हुई है, और वहां पर उनकी अष्टसखी कोई चरण रह रही है, कोई जलपात्र लिए है, कोई पान को बिया लिए हुए है, कोई भोजन लिए हुए है, लेकिन राधा रानी कुछ ना पा रही। वो तो एक चित्त बैठी हुई केवल श्री कृष्ण को जाप कर रही है। अब इधर जो हुआ क्या, जो ही राधा रानी के दिव्य स्वरूप के दर्शन उन देवियों ने करे तो कांप गई, आश्चर्यचकित रह गई। बोले इतनी सुंदर। सत्यभामा बोली मैं तो इनकी नख चंद्रिका के बराबर भी नहीं हूं, जिनको अपनी सुंदरता का ही मान था। पछुना बोलता एक व्यक्ति रह गई। रुक्मणी जी की नेत्र सगल हो गए, नेत्रों में आंसू आ गए और कहते हैं देखो ठाकुर जी कितने निष्ठुर हैं, अपनी प्रियतमा को कैसे अकेला छोड़कर आए। सबने राधा रानी को प्रणाम किया, राधा रानी सबको बिठाया, तो सही क्षण पूछी, वार्तालाप हुआ, अनेक वार्तालाप हुए। और उस वार्तालाप को इतना हो गया है कि सबने अपनी अपनी बताई कि हमारे साथ क्या हुआ, कैसा क्या हुआ। ब्रज की लीला भी सुनी, कैसे भगवान ने महाराज किया, कैसे भगवान ने मटकी फोड़ी, सब सुनाया। तो भेंट में राधा रानी को दूध का पात्र दिया गया। कहा ये राधा रानी हम भेंट में और तो कुछ ना लाए, ये दूध लाए हैं आपकी, इसको पान कर लीजिएगा। बिल्कुल अभी बिल्कुल तैयार करके लाए हैं।
राधा रानी ने मना कर दिया, बोले नहीं, जब से ठाकुर जी गए हैं तब तो मैंने कुछ अन्न का दाना ही ना खाया, हम कैसे किए? तो रुक्मणी जी बोली, ये दुग्ध जो है स्वयं ठाकुर जी ने भेजा है, उनका प्रसाद है, आप ग्रहण कर दो। राधा रानी कहती है ठाकुर जी ने भेजे हैं, हाँ हमारी प्रिया जी ने पात्र लिया, ये भी कहते कर गर्म होगा, उबलता हुआ होगा, और फूल लेकर के तुरंत ही पी जाती है। जो ही राधा रानी ने दूरी को किया है और पीते ही यहाँ पर होता क्या है कि ठाकुर जी के अंग अंग पर फफूंदी पड़ जाते हैं, अंग पर फफूंदी पड़ जाते हैं। राधा रानी ये क्या किया तुमने रुक्मणी, बड़ा आनंद हो गया है। अच्छा और क्या हुआ? बोलो तो आप नहीं जाके पता चलेंगे। तो जो ही राधा रानी से मिलने के बाद सारी गोपियां अपनी सारी रानियां आती हैं, आकर के देखा तो हमारे बिहार जी के अंग अंग पर फफूंदे पड़ेंगे, जैसे जल जाता है व्यक्ति, वैसे सब लोग घोड़ा भी ठाकुर जी से हुआ क्या? बोले आपकी गलती होगी। तो हमारी प्यारी राधा मना करे कि तुमने उनको गरम गरम दूध दे दिया, पता है राधा रानी के चित्त में न बैठा है, उनके हृदय में न बैठा है, उनके शरीर में मेरा वास है, और ये दूध जाकर मेरे शरीर पर गिरा, और गरम दूध गिरेगा तो मैं तो जलूंगा। सब हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे, कांपने लगे। तो बोले ठीक कैसे हो गई? बोले जाओ तुम्हीं के चरणों की रंग देते आओ। हाथ की सखियां गई, कहा कि ठाकुर जी के चरणों की रंग दे दो, ठाकुर जी के लिए अपने चरणों की रंग दे दो राधा। ठाकुर जी उसी से ही संस्थ होंगे, उनके शरीर पर जो है थोड़े पड़ गए हैं। तो राधा रानी बोली, अरे चरणों की रंग क्या, मेरे चरण ही ले जाओ। भाभी गोपियां लेकर के बाजी ठाकुर जी के शरीर पर लगाया। आज प्रथम बार राधा रानी की इच्छा हुई कि बिहार जी के दर्शन करने। जब दोनों का वहां पर 100 वर्षों बाद मिलाप हुआ है, एक दूसरे को देख रहे हैं, प्रेम के लिए बोले कुछ सारे जगवासी चुप हैं, एक दूसरे को तक देख रहे हैं। यहाँ समय पूर्ण होता है, सब लोग अब अपने अपने धाम को जाने लगते, अपने अपने नगरों को जाने लगते हैं। तो राधा रानी बोली बिहारी जी कि अपना अंतिम दर्शन है, अब आप मुझे नहीं देख पाएंगे, हो सकता है मैं आपको गोलक में दूँ। एक जगह कथा आती है कि राधा रानी ने प्रार्थना की थी कि प्रभु हमें आपकी बंसी सुननी है, बांसुरी सुननी है। आप जब से दुगना हमें बांसुरी देकर गए हैं, तब से हमें बांसुरी नहीं सुननी है। तो भगवान बोले आप अपना श्रृंगार करो, मैं बांसुरी बजाऊंगा। और ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई, राधा रानी 16 श्रृंगार करके ठाकुर जी की बांसुरी से ऐसा नृत्य किया कि राधा रानी नृत्य करते करते धड़ाम से गिर पड़ते हैं, और धड़ाम से गिरते ही उनका शरीर शांत पड़ जाता है। ठाकुर जी ने गोद में उठाया, बोले पूरा क्या हुआ? बोले बस कि आखिरी बांसुरी सुनना, आखिरी मिलन होगा। तो राधा रानी उस समय अपने को अपना शरीर त्याग करके जो है अपना स्वरूप त्याग करके गौलोक गई, भगवान बिल्कुल अकेले हो गए। लीला भागवत में नहीं है, भागवत के बाहर से। यहाँ पर कुरुक्षेत्र के राज भगवान ने जो है फिर अपने द्वारका में प्रवेश किया है।
और द्वारका में प्रवेश करने के बाद ठाकुर जी अपनी द्वारिका को राज चला रहे हैं। इसी समय सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने अपने एक मित्र सुदामा है, उन पर भी बड़ी कृपा की। परीक्षित जी कहते हैं, कैसे मित्र थे? बोले, गुरुकुल सांदीपनी आश्रम में पड़े थे एक साथ, लेकिन भगवान के सखा थे। कृष्णा सखा कच्छिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। आप सबने सुना होगा कि कथाकार कहते हैं सुदामा गरीब थे, बहुत सी कथाकार कहते सुदामा दरिद्र थे, किसी ने कहा सुदामा निर्धन थे। गरीब किसे बोला जाता, दरिद्र किसे बोला जाता, निर्धन किसे बोला जाता? दरिद्र वो है जो कभी भगवान का भजन ना करे, दिन मुहूर्त में ना उठे, स्नान ना करे, ध्यान ना करे, पूजा ना करे, पाठ ना करे, उसे दरिद्री बोला जाता है। जिसके मन में ठाकुर जी ना है, जिसके मन में प्रसन्नता ना हो, निर्धन है, हम ये है दरिद्र निर्धन। सुदामा के लिए तो भागवत में लिखा गया है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, तो ब्रह्म को जानने वाले थे। तो एक कथा आपने सुनी होगी, कि भगवान जो सुदामा के साथ उज्जैन सांदीपनी आश्रम में रहते थे, तो गुरु माता ने चना दिए थे खाने को, तो सुदामा ने वो चने खा लिए थे ना, तो भगवान ने उनको श्राप दिया था। ये कथा सबने सुनी है कि भ्रांति फैलाई गई, तो मित्र के हिस्से को खाया है, इसलिए सुदामा को निर्धन होना पड़ा। और मैं इसकी सच्चाई बताता हूँ आपको, सच्चाई सुनोगे? सुनो। उसी उज्जैन नगरी में जब सांदीपनी आश्रम में भगवान रहते थे, उसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया सब भीख मांग करके जो खाते थे। एक दिन उसको भिक्षा में कुछ नहीं मिला, कहीं से चने मिल गए, भुजे भुजे सूखे चने, उसकी पोटली लेकर अपनी आगे कोठरी में, उस कोठरी में आजादी रख दिया। बोले भगवान को भोग लगाए बिना हम भोजन नहीं करेंगे, बिना स्नान के भोजन नहीं करेंगे। तो जो है क्या किया है, वह तो तुम स्नान कर आए, चित्रा जी, चित्रा जी है उज्जैन में, चित्रा जी स्नान करने। वहां से चोर आया चोरी करने, कथा ध्यान से सुनना, वहां मत भटकना, हमारी तरफ देखते सुनो, ना मत देखो, हमारी तरफ देखो। क्योंकि आप लोग हमें देखते नहीं तो हमें लगता है कि आप बोर हो रहे हो। बोर हो रहे हो क्या? समझ में नहीं आ रही कथा? बंद कर दें, कर दें। तो देखो, क्योंकि जब तक वक्ता के मुख की तरफ देखकर कथा नहीं सुनोगे तब तक समझ में नहीं आएगी क्या बोल रहे हैं। यहाँ वहां ध्यान ना दो, आखिरी तो नहीं भैया, आज के बाद कान पकड़ के बोल रहे, कल से नहीं बोलेगा हमारी तरफ देखो, कथा सुनो, कसम से बोल रहे, कल से ना बोलेंगे, आज बोल रहे। तो नहीं सुना तो सुना रहे हैं भैया, सबने सुना है सबको। हाँ, तो वो बुढ़िया स्नान करने चली गई, एक चोर आया, उस पोटली को उसने चुरा लिया, तो भाग गया। और बुढ़िया जब स्नान करके आई, उसे चना की कोठली ना मिली, बेचारी भूखी तो थी ही, जनवा हो गई। अब भूखी थी, उसने गुस्से में कह दिया कि जो भी व्यक्ति, जो भी हमारे भोजन को ले गया, हमारे चनों को ले गया है, और जो भी खाएगा उन चनों को, तो वो
पवित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। अब चोर भागता हुआ जा रहा था सांदीपनि आश्रम के बगल से जो निकल रहा था, तो जैसे गुरु माता वहां से निकली, चोर घबरा गया तो उसके हाथ से वो पोटली छूट गई। अब पोटली छूटी है वहां पर, तो उन्होंने देखा पोटली काहे की है। उन्होंने देखा तो भेजेंगे चने हैं। मैया ने गुरु माँ ने सोचा कि हो सकता है ये चने कोई जो है भक्त दे गया हो तो रख लिए। बोले आज भिक्षा में भी कुछ आया भी नहीं है, तो हमारे कृष्ण बलराम हमारा कन्हैया तो भगवान का ही पुत्र मान बड़ा प्रेम करती थी, उसको उसकी मैया 8 बार भोजन कराती थी। मैं तो ये तैयार ना करा पा रही हूँ, तो अपने कन्हैया के लिए रख देती है पोटली वाले चने। ठीक है, अब यहाँ पर गुरु माता भी अपने कार्य में लगी आश्रम के। उसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ सांदीपनि आश्रम में। किसका हुआ? दुर्वासा ऋषि। अब दुर्वासा ऋषि वहां पर आए हैं तो उन्होंने देखो आते तो बस केवल एक ही भगवान की भिक्षा दो, मैया भोजन कराओ, मैया भूख लगी है। उस समय आश्रम में भिक्षा नहीं थी, कुछ थाली में भोजन भी नहीं बना था। तो हाथ जोड़ करके गुरु माता ने कहा भगवान आज आश्रम में कुछ भी नहीं है, चूल्हे भी नहीं जले, कुछ आया भी नहीं है, कुछ मिला भी नहीं है, क्या भोजन करा रहे हैं आपको? थोड़ी देर बाद भिक्षा आ जाने तो मैं रसोई पकाऊंगी फिर आपको भोजन कराऊंगी। दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। ये तो दुर्वासा त्रिकालज्ञ के हैं, जानने वाले हैं, तुरंत जान ले कि मैया झूठ बोल रही है। हाँ, और कह दिया कि तुम्हारे घर में चने की पोटली है, तुमने हमें खुद ही मना कर दिया, जो भी उन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। 2 बार श्राप मिल गया, एक बार नहीं 2 बार मिल गया कि नहीं मिल गया। अब ये श्राप हो सकता है गुरु माता ने सुना ना, प्रेम के कारण। अब यहाँ जब भगवान के साथ सुदामा दोनों लकड़ी काटने गए जंगल में, तो मैया ने वही चने दिए। जब तुम बोले जब तुम लोग विलंब से आ पाओगे, जंगल से लकड़ियां आएंगी, हवन होगा, अग्नि होगी, भोजन बनेगा। लाला एक काम करो, ये चने ले जाओ, भूख लगेगी तो दोनों खा लेना इन चनों को, पानी तो कम से कम बाल भूख तो रह जाएगा। तो चने मैया ने दिए, सुदामा जी ने जो ही वो चने लिए, उनको आभास हो गया ये चने श्रापित चने। भक्त की देखो, भक्त के प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा देखिए। वो सुदामा जी सोचने लगे कि 2 बार श्रापित चने हैं, और यदि ये चने जो हैं हमारे ठाकुर जी ने खा लिए तो क्या होगा? हमारे ठाकुर जी तो निधन हो जाएंगे, अभी तो द्वारकाधीश बनना हमें। तो प्रकाले देखो हमारे सुदामा 3 काल की जान लगा लेते। नहीं, ये चने हम ठाकुर जी को भी खाने देंगे, चाहे मैं खुद ही खा जाऊंगा। तो वह पूरे चने इसीलिए सुदामा जी ने पा लिए थे। भक्त की देखो, भक्त की कामना, भक्त की इच्छा, भक्त की भक्ति कि खुद गरीबी सह लेगा, खुद निर्धनता सह लेगा, खुद कष्ट सह लेगा, तो तुम हमारे ठाकुर जी को कष्ट नहीं आना चाहिए। सुदामा ने चने खाए, इसी कारण सुदामा निर्धन हुए, उनके पास कुछ नहीं था। क्या था सुदामा को बात पता है? घर भी नहीं था। पत्नी का नाम पति पिता पति पत्नी का नाम था सुशीला, यथा नाम तथा गुण। पति की सेवा करना उनका धर्म था, पतिव्रत। सुशीला जैसा उनका नाम वैसे उनके गुण। कुछ भी नहीं था, न पहनने के लिए कोई पहले थे, न ओढ़ने के लिए सब अच्छे वस्त्र थे, न रहने के लिए अच्छा घर था,
न खाने के लिए अच्छा भोजन था, न जो है श्रृंगार करने के लिए कोई श्रृंगार सामग्री थी, लेकिन अपने पति के साथ बड़े प्रेम से कभी शिकायत नहीं की सुदामा जैसे कि आज ये नहीं है वो नहीं है फलाना अभी का सब कभी शिकायत नहीं की। और आज कोई पति पत्नी का तो पति बेचारा कहाँ से कमा के ला रहा है, क्या कर रहा है, इस पिता को तो लेना देना नहीं। आजकल की माताओं को तो अपनी शौक पूरी करना है। घर में चाहे चाय चना दो धना हो या ना हो, लेकिन जो है श्रृंगार की पूरी सामग्री होनी चाहिए। तो ये तो होगा, होता है तो नहीं। सुनो, हंसने वाली बात कह लो तो कुछ भी कह लो। अच्छा देखो, बेचारो आदमी दिन रात लगो खेत में जा रहे हो, खेती कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, सब कर रहे हो, तुम घर का काम देख रहे हो। अच्छा, लड़ाई किस बात पर होती है? लड़ाई इस बात पर होती है कि दोनों में समानता नहीं होती है, दोनों एक दूसरे की सुनते नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे की सुनने लगे समझने लगे तो यहाँ लड़ाई नहीं होगी। प्यारे बंधुगण, अगर घर को परिवार को जो है बनाकर रखना है तो पति पत्नी गृहस्थी के दो पहिया हैं, एक पहिया पंचर हो जाता है तो गाड़ी नहीं चलती है, साइकिल नहीं चलती, मोटरसाइकिल नहीं चलती है। तो दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी। तो एक दूसरे की दोनों बात मानोगे, समझोगे, हो सकता है आपका परिवार सबसे सुखी परिवार हो। अब भी अपने चित्र में अरे हम नहीं, हम तो ऐसा करें, अपने चित्र में हमें ऐसा करने हैं, कहो गए तो ऐसे हो जाए। पति बेचारा आवे तो बाहर से खेत से कचू से भी आवे, दिन भर जैसे बेचारा हाव थको आओ तो भैया उनमें कोई रोटी ले आओ। पत्नी ने बाजू रोटी का थारी रह गई, भरी नहीं पटक में भरी गाड़ी, लोग खा लो। अब जैसे ही बेचारे में कोड़ा तोड़ो तो कोड़ा तोड़ के चेपला पसंद हुआ वाव तो अंदर ही गए वाले होते तो देवी का चालू कर दो। अब ये रूबो चालू कर दो, वो बेचारे को कोड़ा मुंह में नहीं जा पा, बीच में रह गए तो कोड़ा लगे उठा दो। ये क्या बात है, खान दो पर दूसरी रोटी के ना खान दो। हम तो तुम्हारे पीछे करेंगे सतर कब के भग जाती है, हम काय को करे क्या बात हो गई। इसलिए हमारे तुम्हारी मम्मी तो हमको बहुत लड़ती, तन तन से लड़ती, हमें हमने नहीं तुम्हारी, हमें तो अपनी संग अलग नहीं चलो किया। ये होता है। आप बताइए ऐसी गृहस्थी चलेगी, ऐसी गृहस्थी चलेगी। सुशीला कभी भी शिकायत नहीं की। जो सच्ची बेटी होती है, सच्ची बहू होती है, घर को संभाल कर रखती है, घर को सजा कर रखती है, घर उनका स्वर्ग बनाकर रखती है। अरे मेरी माताओं बहनों, आपकी तो महानता है। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो आप की कृपा से बैठे। मेरी किसी माता लाल हूँ जो आपको भागवत कथा सुना रहा हूँ। मैंने हमारे इतने पुण्य, अच्छे पुण्य तो मुझे इस परिवार में ऐसी माँ के गर्भ से जन्म दिया जो आपके लिए कथा सुनाने यहाँ बैठा हूँ। और आपसे ज्यादा बड़भागी तो हम ही कहना है। आप तो कथा सुनो तो भाग्यवान है, हम आपसे ज्यादा बड़भागी कहलाए कि आप सबको यहाँ बैठा करके सुंदर कथा सुना रहे। आप तो हमारी आन हो, बान हो, शान हो, हैं? आप हमारी पूजनीय हो। अगर आप लोगों के चरणों को धो धो कर भी पिए तो आपके एहसान को नहीं कोई भूल सकता है, क्यों? आपका त्याग ही इतना है। और सच में जो नारी त्याग कर लेती है वो पुरुष नहीं कर सकता है, ये बात ध्यान रखना।
किसी भी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। वेद में लिखा है, हमारे गुरु जी स्वयं कहते हैं, कभी सुनना उनकी वाणी स्त्रियों के प्रति, नारियों के प्रति। उन्होंने कहा है, जिस घर में स्त्रियों का, बेटियों का, बहुओं का, माँ का इत्यादि का अपमान होता है, वह घर घर नहीं रहता, वह घर नर्क होता है। उस घर की कहीं तरक्की नहीं हो सकती है, वह घर हमेशा गर्त नहीं जाएगा। हाँ, इसीलिए यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते तत्र रहन्ति देवता। जहां पर स्त्रियों की पूजा होगी, नारियों की पूजा होगी, उस घर में देवता विद्यमान रहेंगे, देवता स्थान में ग्रहण करेंगे। तो जहां पर स्त्रियों पर कुठाराघात, जिस दिन स्त्रियों पर हाथ उठता है ना, जिस दिन स्त्रियों पर हाथ उठता है ना, उस दिन वहां की लक्ष्मी नाश होने लगती है। अरे भैया, वो अपना सब कुछ छोड़कर तो तुम्हारे घर में क्या क्या छोड़ा, क्या क्या छोड़ा बताओ एक नारी ने तुम्हारे लिए, बताइए, है पता किसी को? सबसे पहले अपना नाम छोड़ा। मायके में नाम कुछ और रहता है, ससुराल में नाम कुछ और बदल जाता है। अपना नाम छोड़ा, अपनी छाप छोड़ी। ससुराल में कुछ और लिखते हैं, यहाँ कुछ और लिखने लगते हैं। अपना गोत्र भी छोड़ा है। क्या छोड़ दिया इस बेटी ने? अपना गोत्र भी बदल दिया आपके लिए। अपना परिवार छोड़ा, अपनी माँ छोड़ी, अपने पिता छोड़े, अपने भाई छोड़े, अपना घर छोड़ा, अपना आंगन छोड़ा, अपना गांव छोड़ा। अरे सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए, और फिर भी कह रहे हो तुम क्या करते हो मेरे लिए? अपना सुख छोड़ा, अपना चैन छोड़ा। अरे भैया, अरे जरा ध्यान दो उस बात पर। जब उस कन्या का कन्यादान होता है, अरे पिता कैसे फूट फूट कर रोता है अपने पुत्री के लिए। एक मां कैसे बिलख बिलख कर रोती है, एक भाई कैसे रोता है, एक बहन जब जुदा होती कैसे उसकी हृदय में वेदना होती है। याद करो थोड़ा, सोचो, फिर कुठाराघात करो। एक जगह एक बेटी शिकायत कर रही थी अपने पिता से, पिताजी क्या आपने हमें इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया है, आपने इसी दिन हमें पाला पोसा है, बड़ा किया, और आज हम भगा रहे घर से निकाल गए हैं। कहते हैं हमारी विदाई बादल का घर छोड़ चलो कर देता हमारी विदाई बादल का घर छोड़ चलो, बादल का घर छोड़ चलिए, पिया के घर पिया चलिए करते हमारी विदाई बादल का घर छोड़ चलिए। विवाह के मंडप में कन्यादान होता है, दुल्हा से पिता कहता है कि सरकार जब नाजा से पाला, जब दुलार से पाला है अपनी गारणी को। एक इस गरीब बात की बहुत बड़ी अमानत है,
जो आपके हाथ में सौंप रहा है, हाथ जोड़ के सुना है महाराज, हमारी बेटी को तो कष्ट ना हो जाए, हमारी बेटी को जो है कष्ट ना पहुंच जाए। यहाँ बेटी के पिताजी से आपने उसी दिन हमारे लिए बढ़ा दिया कि पढ़ाई हाथ में मुझे करें जाने लगती है, कहते हैं तो प्यार से हमको पाला, प्यार से हमको पाला, नाथ से बादल हमको संभाला, नाथ से बादल हमको संभाला। भूल हुई क्या जो अब घर से निकाला, भूल हुई क्या घर से निकाला। बड़े प्यार से पाला, हमने अगर 1 रुपया मांगा तो आपने प्लस दिए। कल हम एक दृश्य देख रहे थे, हमें बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। यहाँ एक हमारे यजमान बने, यजमान इनकी बेटियां बहुत छोटे कर रही थी, बच्चे को कुछ करते हैं तो नहीं बाबा आप चलो हमारे साथ, कपड़ा फिर चलो मुझे कपड़े लाना, ये लाना, वो लाना। ये बोल रहे थे पंडित जी से पैसे दे, नहीं पैसे तो वापस लेंगे, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा प्रिय अगर बेटी में कौन होता है, उसका बाप होता है। क्योंकि रानी बेटी ससुराल में जाकर नहीं बनती है, वहां पर बहू रानी बोलती है। रानी बिटिया होती है घर में, अपने पिता की रानी, पिता की गुड़िया, या रानी नहीं महारानी होती है। जो भी मुझे करते हैं तो एक बार लड़कों को तो है मना कर देंगे, अगर बेटी में पैसे मांगे तो अगर मांगे 10 तो 10,000 देंगे, कहीं नहीं जाता। अब इन दृश्य देखे तो मुझे अच्छा लग रहा था देखने का, कितना प्यारा प्रेम है बाप बेटी का। जिद समझ में जल्दी जिद बना रही है, जाना तो आपको पड़ेगा। प्यार से हमको पाला, प्यार से हमको पाला, भूल क्या तो अब घर से निकाला, भूल क्या घर से निकाला। आज होती है बिटिया पराई, तुम्हारा घर आज होती है बिटिया पराई, तुम्हारा घर छोड़ चली, वो बादल का घर छोड़ चली, पराई होके बिटिया चली, करके हमारी बेचारी बादल का घर छोड़ चली। हर ख्याल में रखती थी, घर में कोई रखता है बाप का ख्याल बिटिया के अलावा। अगर बाप की फटी साइड देखेंगे तो घर में कोई नहीं बोलेंगे, तो फटी साइड घर में क्यों फेंक रहा हो। एक बेटी देखेंगे वो करवाती दूसरी फटी साइड में फेंक रहा हो। जब भी हार थक के घर से काम करके पिता घर आता है तो पिता की तरफ कोई नहीं देखता है, पानी का गिलास भर के देती ही लाती है। तो मेरे पापा आ गए हैं, प्यासे होंगे, ये प्यार है बाप बेटी का। बेटी बेटी पिताजी अब आप हमारे बिना कैसे रहोगे, कैसे रहोगे
कैसे रहोगे मेरे बिना तुम, कैसे रहोगे मेरे बिना तुम, कैसे सहोगे मेरे बिना तुम, कैसे सहोगे मेरे बिना तुम, कैसे रहेंगे तेरे बिना हम, कैसे रहेंगे तेरे बिना। आज होती है, आज होती है दुनिया पराई, बादल का घर मेरे लिए। आज होती है दुनिया पराई, बादल का घर छोड़े पिया के घर, पिया चली बादल का घर छोड़े हमारी बादल का घर छोड़े। विदाई के नंबर विदाई होती है ना, तो बात का सीना फटता है, ऐसे लगता है कि धरती में भर जाए आसमान, उसे होश नहीं रहता कि मैं कर क्या रहा हूं। यही माँ की हालत है कि माँ तो बिल्कुल बेहोश हो जाती है। अपनी माँ के पास बेटी जाकर कहती मैया उनसे बेटी के ससुराल बेटी नहीं तो फिर बैठ के ना बेटी में देखो। माँ बाप बेटी का प्रेम होता है एक आदर्श प्रेम, एक अधिकार वाला प्रेम। पिताजी मेरे हैं, मेरे लिए सब कुछ करेंगे। और माँ और बेटी का प्रेम होता है दोस्ती की तरह, तो होना चाहिए। ओ मेरी प्यारी मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, आज चली घर से तेरी पिया, आज चली घर से तेरी पिया, और चली अपने देश को पिया, और चली अपने देश को पिया। आज होती है, आज होती है, आज होती है दुनिया पराई, बादल का घर आज होती है दुनिया पराई, बादल का घर अपना ख्याल रखना। आप अपना तो ख्याल तो पकाए रखोगे, लेकिन पापा का ख्याल रखना। आपके बिना ये घर का आंगन बिल्कुल सुना। आप जब मैं चाहूंगी यहाँ से हमारे लिए रोना नहीं, मैं सुखी रहूंगी, प्रसन्न रहूंगी, खूब खाऊंगी पीऊंगी। आप मेरे लिए चिंता मत करना। आपके घर देखिए पिताजी अकेले हो गए, बोलेंगे ये सब कुछ अगर बेटी सब कुछ देख सकती है, लेकिन अपने बाप को रोता हुआ नहीं देख सकती है। सब कुछ देख सकती है, माँ को रोता हुआ देख लेगी, लेकिन बाप को रोता हुआ नहीं देखती है। फिर लिपट कर बाप के बाद वो मैया से लिपट कर होती है। सारा माहौल, सारा मंडप बिल्कुल गमगीन हो जाता है। वह देखते हैं कि मेरा भाई भी दिख रहा है जो उनसे डरता था, डरता था। एक भाई का प्रेम देखिए बहन के प्रति, खूब लड़ेगा झगड़ लेगा। जिस तरह बहन की विदाई होती है वो लड़ाई झगड़ा एक सब रखा रह जाता है।
हाँ सब एक तरफ खूब बैठेगा, जब ससुराल भेज देंगे तो बुलाएंगे तक नहीं, लेकिन जब बहन जब विदा होती ना मंडप से तो भाई की आत्मा से पूछे, भाई के हृदय से पूछे, भाई का हृदय कैसे टूटता है। और भाई बहन के लिए हीरो कहा गया है, बहन का हीरो है, बहन का जो है शान है भाई। सबको देख के भाई नहीं दिखा तो बहन दौड़ के देखती है कि एक कोने में सीढ़ियों के पीछे बैठ करके फूट फूट कर भाई रो रहा है, और भाई की तरफ कहते भैया आज तक मैंने पूरी आंखों में आंसू देने की आज तो रो रही है, अपनी जो है बहन से ये कट करके रोने लगता है। बोले बहना मुझे आज महसूस हो रहा है कि तेरे बिना मैं अधूरा हो गया। लिपटते लिपटते तो रोता है भाई, लिपटते लिपटते रोता है भाई, खिसकते खिसकते रोता है भाई, खिसकते खिसकते रोता है भाई। बहुना से बोला चलो ठीक है, कभी जब मुझे समय मिलेगा तो मैं आ ही जाऊंगा ठोक पर टीका लगवाने, रक्षाबंधन का राखी बंधवाने, लेकिन जब यहाँ मैं अकेला रहूंगा, सबके हाथों में राखी देखूंगा, मस्तक पर तिलक देखूंगा, रक्षा सूत्र देखूंगा, तो मैं कैसे रह पाऊंगा। कहता हूँ बहन आज होती है सोनी कमाई, आज होती है सोनी कमाई, बादल पागल छोड़ती, आज होती है सोनी कमाई, बादल पागल छोड़ती। बहन को बेटे का रोने लगा कि आज कलाई सुनने वो भी समझ लो, तू चली गई आपको ससुराल के जब मिलेगा मौका तो ही आ पाऊंगा मैं हमें तो, लेकिन चल मैं सावन रक्षाबंधन पर दूध पर घर से बाहर निकलता तो शान के साथ अपने हाथ कलाई के देखते हुए राखी बांधती थी ना, ऐसा लगता था मुझे जो संसार की सबसे बड़ी संपत्ति मिल गई है। आज होती है सुनी कमाई, बादल का घर आज होती है सुनी कमाई, बादल का घर पिया के घर बिटिया चली, बादल का घर छोड़ चली, करके हमारी गुजारी, बादल का घर छोड़ चली, बादल का घर छोड़ चली। मेरे प्यारे भाइयों, हाथ जोड़कर गलन कभी भी दिल नहीं देखा, सब कुछ त्याग कर आपके यहाँ पर आए। मेरी बात को अन्यथा मत लेना कि मुझे पक्ष में बोल रहा हूँ, क्योंकि बोलना जरूरी है। तो नेत्रों से आंखों से प्रत्यक्ष देखता हूँ तो हृदय संख्याएं मांग देगा। इसी प्रकार सुशीला है अपने पति का जो है साथ देती है, घर में बने कुछ नहीं, बच्चे भूखे से सकती है, तन पर पहनने को कपड़े नहीं है, छत नहीं है, हाँ ढकने को टूटा हुआ मकान है। तो सुदामा कभी किसी के घर मांगने नहीं गए हैं, कहते 5 घर से भिक्षा मांगते थे, नहीं मांगने नहीं गए। तो जिसने दे दिया उसी का ग्रहण कर लिया, उसी का ठाकुर जी को किताब करता था। महाराज हमारे सुदामा 3-3 दिन नहीं 15 दिन भोजन नहीं कर पाते थे। बच्चों को 3-3 दिन तक भोजन नहीं मिलता था। इसी का जो है चूल्हे की गर्म राख जो है लपेट करके सुलाती थी, क्योंकि ठंड करनी पड़ती थी, पहनने को तन पर कपड़े नहीं थे।
कोई देख सकता है? वो भी गड्ढा किसके लिए? अपने बिहारी जी के लिए। कभी शिकायत नहीं बिहारी जी, बिहारी जी ने मेरे साथ शक्ति को बता, लेकिन ठाकुर जी से सुदामा की एक दशा नहीं देखी गई। एक तो हमारे ठाकुर जी बैठे बैठे बोल रहे हैं द्वारिका में, हमका तो कलम पर बैठे बैठे आंसू बहा रहे, नेत्रों से आंसू। रुक्मणी दिलाई माधव, हे गोविंद, हे करुणा विधान, आपकी नेत्रों से आंसू क्यों बह रहे हैं? रुक्मणी देखो हमारे मित्र सुधा, मेरे कारण अपना कष्ट भोग रहा है, शिकायत ना करो मुझे। आज बात के घर में अन्य को दान ना है, मतलब प्रसाद लगाने के लिए कुछ ना है। बड़ी खोजबीन के साथ एक चावल को दाना मिलेगा, एक चावल को दाना बोले, पता है क्या बोलते हैं? सुशीला, मेरे ठाकुर जी भूखे हैं, कछु भोग को ढूंढ गए। सुशीला बोली, महाराज हम लोग को दाना तक नहीं, ठाकुर जी काय को भोग लगा दो? अरे खोजने कभी तो मिल जाएंगे। सुशीला ने देखा एक पात्र में एक दाना मिला चावल का। सुदामा कहते चलो तुम इसको ही सिद्ध कर दो, इसको पका दो। मरद के दाना में चावल का दाना पकवाया, चाहे कि वो चावल का दाना नहीं पकाते, लेकिन नहीं, हमारे ठाकुर जी होते हैं और उसको तुलसी पत्र रखकर चावल का दाने पर, उस भात पर तो ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। हमारे बिहारी जी बोल रहे हैं, देखो रुक्मणी, ये है भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, निष्कपट भक्ति, जो मेरे लिए भूखा रह सकता है लेकिन मुझे भूखा नहीं रहने देता। ये सेवा भगवान ठाकुर जी से रुक्मणी जी बोले, प्रभु करेंगे काम, उस पर खेती करेंगे, जैसे भी आप कृपा करें। एक दिन सुदामा घर पर नहीं कि ठाकुर जी जो है एक भिक्षुक का भेष बनाकर घर पे आए हैं, तो कहते हैं माता भिक्षाम देंगे, मुझे भिक्षा दो। सुशीला बाहर निकली, महाराज जी प्रणाम, आशीर्वाद देवी, हमें कछु भोजन दे दो, ठाकुर जी को भोग धरे हुए। तो आप सुशीला क्या बोले कि क्या है? घर में कुछ था ही नहीं। तो सुशीला के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले भगवान हम अपने घर को अन्न जल आपको कछु ना दे सकते, क्यों दे सकती हूँ? अच्छा तो कुछ नहीं। सुशीला बोल कर, महाराज मेरे घर में सूतक है, सूतक है देवी, तुम्हारे घर में सूतक? सूतक है तो काम है तुम्हारे घर में, लड़का या लड़की, कन्या हुए या पुत्र हुआ। सुशीला नेत्रों में जल भर के कहती, महाराज हमारे घर में निर्धनता रूपी कन्या ने जन्म लिए हुए, जब से निर्धनता रूपी कन्या हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में सूतक ही है। महाराज सबके घर में तो 15 दिन भी एक बार एकादशी आती, हमारे घर में तो रोज एकादशी आ रही है। भगवान का हृदय प्रदीभूत हो गया, भगवान की आंखों से अश्रु छलछला आए और वो ब्राह्मण का रूप बनाए होकर के देवी एक बात बता रहे हैं आपको, सुनो, पूरी बात ध्यान से सुनिए। गरीबी में जीरो है, फिर देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। अरे जिसे ब्राह्मण देवता के मित्र द्वार का भीष्मिष्ट हो, उनकी ये दशा हमसे तो ना देखी जा रही। एक काम कर देगी तो अपने पति सुदामा जी के लिए द्वारका भेज दो, वहां से द्वारका भी सुन के लिए कुछ देंगे, जिससे घर में घर में थोड़ा बहुत अन्न तो आएगा।
सुशीला बोली महाराज जाएंगे क्या? बोले जाना का बीच की ही सौगंध रख देंगे तब आएगा वो निकल जाएगा। तो ब्राह्मण देवता पर जो है नियम धर्म वाले हैं, ठीक है भगवान को अपनी लीला करके चले जाते हैं। आज सुदामा आए गांव से, किसी ने कुछ नहीं दिया। महाराज जो गरीब व्यक्ति होता है ना, निर्धन होता है, इसके यहाँ पर कुछ नहीं होता है, उसे कोई नहीं पूछता। भूखे व्यक्ति को कोई भोजन नहीं कराता है, भूखे व्यक्ति को कोई रोटी नहीं देगा, जरूरत वाले को कोई नहीं देगा, और जिसको जरूरत नहीं है तो भूखा नहीं, उसके आगे 56 लोग भरेंगे। ये संसार की रीति है। हम तो भगवान को यही कहते ठाकुर जी सब कुछ करना, पर किसी को निर्धन नहीं बनाना, गरीब मत बनाना, क्योंकि निर्धन मतलब गरीब का संसार में कोई नहीं है, उसको हर जगह से प्रताड़ित किया जाता है। हमारी कोई प्रार्थना है। सुदामा आए खाली है, सुशीला बोली कुछ लाए हो? ना देवी कछु ना लाए। क्यों? तो ठाकुर जी की कृपा नहीं है तो नहीं लाए। आज सुदामा से सुशीला पहली बार बोली स्वामी आपके घर में कछु तो है ना, बच्चे भूखे तो लगते हैं, हम भूखे रहेंगे, आप भूखे रहेंगे रह लेंगे, लेकिन एक ममता का जब हृदय पिघलता है, जब देखते कि हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं भूख से तरफ से मैया को भूख लगी, तो मेरा हृदय द्रवित हो जाता है, फटता है हृदय। मेरे बच्चे बाहर मिठाई खाते हुए देखते, दूसरों को खीर खाते हुए देखते हैं, तो बच्चे बोलते मैया अपने घर में मिठाई कब बनेगी, अपने घर में दिवाली कब बनेगी, अपने घर में जो है हलवा कब बनेगा, पूरी कब बनेगी, खीर कब बनेगी। ये कहती हूँ जब बाबा जब बच्चा लेकर आएंगे मिले भी सामग्री उससे बनाऊंगी, कभी बोले आज आएंगे, बोले नहीं आए कल आएगी, कल कल कहते कहते आज 4 दिन हो गए, बच्चे भूख से तड़प रहे, काऊ लोग दाने। स्वामी कोई तो सुबह जुर तो भविष्य न चाहती हो कभी दूध लिखती, शीत विपीत गए शिशुआ कहीं धरती न तुम्हें न पठोती। महाराज अगर कोदो शवा चावल घर में हो तो मुझे दूध कहीं माखन मिठाई की आवश्यकता नहीं। और शीत विपरीत गए शिशियात हैं, ठंड बिल्कुल कड़ाके की ठंड शिशियाते हुए चली गई, बच्चों के पर तो कपड़े नहीं हैं, चूल्हे की ताती जात लपेट करके और घास फूस डाल कर सुलाती बच्चों को। या घर पे कबहू न गए तू तो तब भूखी कटती, यही संपत्ति है तुम्हारी। नहीं बताया, इसलिए सरकार आपसे प्रार्थना करें कि आप मेरी विनती स्वीकार करो जो मैंने सुना है कि लोचन कमल सुख मोचन तिलक भाल, श्रेण कुंडल और गले बैजंती माल धरे हाथ ही। जो लोचन कमल सुख मोचन तिलक भाल, श्रवण कुंडल गले बैजंती माल, बिल्कुल गले में बैजंती माला है, कुंडल काना पहनने वाले, मोर पंख लगाने वाले, है ना। ऐसे हमने सुना है कि हमने कहा सुना कि तुम जो है सांदीपनी गुरु के साथ एक साथ पढ़ो आश्रम में। द्वारिका गए तो दुख तारित हरि पियो, द्वारिका के नाथ भी के नाथ भी, द्वारका नाथ हम जैसे अनाथों के नाथों को ही आप द्वारका चले जाओ, कुछ मिल जाएगा वहां से। सुदामा बोले नहीं जाएंगे, क्यों? मित्र है, सखा है, लेकिन मानने थोड़ी जाएंगे, बढ़िया रहेंगे आनंद में, हम ऐसे ही अच्छे हैं।
मुझे शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण को कर्म में मांगना, मांगने से जो कुछ मिल जाएगा तो हम पालेंगे, आवश्यकता नहीं है। सुदामा कहते हैं शांत रहो। इसलिए बोली शांत रहने में क्या, संसार में क्या है आपकी इज्जत? कोई पूछता है आपके लिए? नहीं पूछता है। तो सच में कोई पूछता है नहीं। पैसे वाले को सब कोई पूछता है जिसके पास पैसा है। महाराज आज के जमाने में पैसा ही बोलता है और कुछ नहीं बोलता है। हाँ, एक छोटी सी कथा है मेरे पास में। एक व्यक्ति जो है मजदूरी करता था, उसको जो है रमुआ कहते थे लोग। मजदूरी करते करते वह व्यक्ति जब जो है बड़ा आदमी बन गया, सेठ बन गया, साहूकार बन गया, सब लोग उसको रामनाथ कहने लगे। जब और बड़ा बन गया तो रामनाथ जी कहने लगे, फिर और बन गया तो फिर कहने लगे सेठ जी। पहले कोई देखता नहीं था उसके तरफ, तिरछी निगाह करके चला जाता था। जैसे पैसा हो गया, रुतबा हो गया, पद मिल गया, सब लोग उसको राम राम कहने लगे। जो भी उसके राम राम कहता है तो वही जवाब देता था। क्या देता था? मैं उनसे जाके कह दूंगा। यही करता था। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, भैया तुम्हारी आदत हमें खराब लगती है, तुम्हें घमंड हो गया इस बात का पैसे का कि तुमसे तो कोई राम राम कहता है तो तुम कहते कह दूंगा। किससे कह दूंगा? तो कहता है ये लोग बात है ना जी, मुझे राम राम नहीं कहते। अरे जब जाके लोग बात, जब मैं गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे तब राम राम कहता, तब लगता कि हाँ राम का नाम ले। अरे मुझे नहीं, मेरे पैसों को राम राम कहते हैं। मैं जब भी घर से जाता हूँ सबके नाम ले लेके कहता हूँ उसके देरी से कि आज इसने नाम राम किया, फलाने में ढंका है। ऐसे आजकल कैसे कोई राम राम होता है और किसी कहते हैं। तो सीरा ने कहा, स्वामी पता है कि पैसे बिना बाप कहे भूत है कपूत मेरा है, और पैसे बिना माता कहे बेटा तो खुदाई है। पैसा नहीं कमा तो बाप भी कहता हमारा बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, कुछ है, कुछ कमाता धमाता नहीं है। और पैसा नहीं कमा तो माँ भी गाली देती है, तो खुदाई है बेटा। और पैसा बिना कथा कहे काहे को भतीजा मिलो, और पैसा बिन सास कहे कौन को जमाई है। पैसा बिन सास भी करे रखती है, पैसा नहीं कमाता हो दामाद तो सास भी गाली देने लगती है दामाद के लिए, ससुर भी गाली देने लगता है, कुछ कमाता धमाता नहीं है। और पैसा भी ना शक्ति ना हो पंचों में बैठने की, पैसा बिना भूल जात सारी चतुराई है, पूरी चतुराई भूल जाते हैं। और पैसा बिना एक दिन ऐसो आहूत माधव दास, और पैसा बिन गाड़ी देख घर की लगाई है। 5 पंचों देखने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, पैसा नहीं होगा। घर की घरवाली गाड़ी देगी आपको, पैसा नहीं कमाओगे तो। हाँ, इसीलिए पैसा भी जरूरी है संसार में। सुदामा बोले पैसा जरूरी नहीं है, भगवान को भजन है। ये समय समय की बात है दीदी कि विपला विपदा प्रबल प्रचंड है, सुनो नारी परवीन। एक दिन पड़ी विपदा हरिश्चंद्र राम पर, एक दिन विपदा पड़ी राम पर, सीता हर नहीं बन गई। विपदा प्रबल प्रचंड है, सुनो नारी परवीन। नारी परवीन सुनो, तुम मन में धरो ये मन में, विपदा बड़ी रामचंद्र पर, सीता हर लई बन में। हाँ, विपदा पड़ी मुझ हरिश्चंद्र पर, देखत विपद जीवन में। इसलिए हमको सुखी यही ब्राह्मणी, बड़े मगन में धन में, हमें निर्धन स्वीकार है। ये समय समय की बात है। हर समय का हम खेल है कि बाजी वीर घोड़े और हाथी के जोड़े रहे, बाजी वीर आप ही को डाल हाथ करिए। बाजी वीर जिलम गलीचत को ओढ़े रहे, बाजी वीर कामरी की टूट नहीं रही है। और बाजी वीर हुक्म हकीमत कर है, और बाजी वीर एक बात नीच ही नहीं सही है, पर हारिए न हिम्मत विसारिए न हरि नाम। यही जगह के राम
कभी विभुत रहिए। तो सुदामा नहीं माने तब सुशीला ने एक ही बात कहते, आपको प्यार का भी उसकी सौगंध है। अगर मेरी बात प्यार का भी समझा गया तो मेरी सौगंध देना तभी आएगा सुदामा। हाँ, नहीं माने थे। बोले मैं पैसा लेने को ना बोल रही हूँ, हे स्वामी आप चले जाओ ठाकुर जी के दर्शन, उत्तम श्लोक है दर्शन, भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे, तब से नहीं मिले हो, मिलके तो आ जाओ, धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। सुशीला को की यही बात जम गई सुदामा को। सुदामा कहते हाँ सुशीला अब ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन जाऊंगा कैसे, अपने पास तो कुछ है नहीं भेंट देने के, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है बिना कुछ लिए नहीं जाना चाहिए। वित्त भेंट खुल जो किसी मान और मितराज, इनको भेंट ना मिले सिद्ध ना हो काज। ब्राह्मण के यहाँ, ज्योतिषी के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ, ठाकुर जी के मंदिर में, कथा में, मानदान के यहाँ पर, राजा के यहाँ पर बिना खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे 4 चावल ले जाओ। सुशीला ने जब ये बात सुनी तो पड़ोस में गई, 4 घर से चावल मांग के लाई है, एक मुट्ठी चावल। हे स्वामी ये है ठाकुर जी के लिए भेंट, आप दे देना। सुशीला जानती ये तो कुछ कहेंगे नहीं, तो नहीं भेजती है ऐसा करके, तब ठाकुर जी को याद आएगा ना। 4 जगह के चावल, 4 जगह के चावल कैसे होंगे, 4 ही प्रकार के होंगे नहीं, किसी के यहाँ का चिट्टा होगा, टूटा होगा, साबुत भी होगा, सगा भी होगा, ऐसे चावल लेकर के सुदामा को दिया। सुदामा बोले इसको बांधो, सरकार उनके घर में बांधने को पशु ना थे, सिर पर जो बांधे रहते थे कपड़ा उसको उतारा, कपड़ा भी ऐसा छन्ने की तरह एक लेयर से कई लेयर किया, उस कपड़े में पोटली बनाई, चावल रखे और सुदामा से कहा सुखिया ने जाओ स्वामी हम अपने ठाकुर जी के दर्शन करके ही लौट जाओ। जेठ की दोपहर भूमि भी कप रही है, सूर्य भी कप रहे हैं और सुदामा लाठी के सहारे धीरे 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 जो है कहाँ जा रहे हैं, ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं। अब मिलने जाते हुए अब सुदामा को ऐसा लगने लगा कि चक्कर आ जाएगा। मेरा नाम है सुदामा, मैं सभी को भूलता हूँ। मेरा नाम है सुदामा, मैं सभी सुदामा को चक्कर आ जाता है, ये करते हैं गाने लगते हैं ठाकुर जी आपका क्या कर रहे हैं, तो वहीं बैठकर रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। फिर सुदामा जब बेहोश हो गए तो ठाकुर जी ने अपनी माया के द्वारा उनको द्वारका में पधराए दिया। जब होश में आए तो द्वारका वालों से जो है विनय कर रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं, कहे नहीं कि मेरा सुदामा नाम है, वो अपने किशोरी को फिर रहा है, मुझे उनका पता बता दो। मेरा नाम है सुदामा,
चलाते हुए कदमों से द्वार का में इधर उधर जा रहे हैं। मेरे कन्हैया को खबर भेजे आएगा। द्वारपाल ने पूछा, भैया कौन है, कहाँ से आए हैं? कहा, मैं पेड़ अंदर से आया हूँ और मेरा सुदामा नाम है। और जो यहाँ पर राजा है ना, मेरा सखा है कन्हैया, मेरा किशन, मेरा कन्हैया। राधे राधे राधे। मेरी लाला है, कोई मित्र है, मेरे सखा है। द्वारपाल बोले, ठीक है, हमारे देवता यहाँ पर किशन नाम का तो कोई रहता ही नहीं है, मैं कन्हैया नाम को रहते हैं। हम क्या कोई मिलना जिससे हैं। द्वारपाल बोले, हमें जरा सही से बताओ, जो भी है आपको धन चाहिए, दौलत चाहिए, क्या चाहिए, ये बता दो, मैं आपको सब दिला दूंगा। जानो कहाँ है? सुदामा बोली, अरे द्वारपालो कन्हैया को कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया को कह दो, चलते सुदामा पवित्र गया मारा
द्वारपाल में जाकर ठाकुर जी की खबर दी। हमारे ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे थे। कहते हैं ठाकुर जी द्वारपाल प्रभु जान को आए फटीसी लकी को कटे और उपाय नहीं के नहीं द्वार खुले रोचक सा दस धाम पूछत प्रेम दयाल को धाम बता यही सुदामा नाम सुने हैं बिहारी जी ने। क्या मेरे सुदामा आए हैं, मेरे लक्ष्मण को याद आए हैं, मेरे जो है मित्र आए हैं, अलगमई मेरे लाल आए हैं, मेरे सुदामा आ गया है। चलो उसको स्वागत के लिए चलो। द्वारपाल सुदामा को दरवाजे पर खड़ा रख के चले गए। यहाँ पर ठाकुर जी को आने में देर लग रही है। द्वारपाल कहने लगे महाराज बैठ जाओ, में आ जाएंगे द्वारकाधीश बहुत दूर नहीं। सुदामा सोच रहे हैं बड़े राजा बन गए हैं, अब तक ना किस काम में व्यस्त हो गए। चलो आ रहे तो ना आ रहे हम लौटे ही चले। लेकिन ठाकुर जी अपने मित्र की बात आने की बात सुनते भागे हैं। कहीं पर ठाकुर जी को बाजू बंद देते हैं, कहीं पर ठाकुर जी की खड़ाई गिरती है, कहीं पर ठाकुर जी का वस्त्र गिरता है, कहीं पर हार, कहीं पर मुकुट, श्रृंगार रहा ही नहीं ठाकुर जी के शरीर पर। एक धोती और एक शरीर ठाकुर जी के शरीर का रहा। और चिल्ला रहे हैं मेरे सुदामा आ लो, मेरे बच्चन की आए आ लो, मेरे मित्र आ लो, मेरे सखन आ लो। वो चिल्ला रहे हैं और चलते चलते सुदामा के पास पहुंचते हैं। यहाँ सुदामा लौटने वाले थे। ठाकुर जी खड़े हो गए, कहने लगे ओ लाला, सुदामा कहाँ जा रहे हैं? लोग छोड़ते जा रहे हैं, वो कौन खड़ा है तेरे इंतजार में?
तो जो ही सुदामा को जो है पुकारे है, तो सुदामा ने मीठी मीठी मिश्री सी आवाज सुनी है। सुदामा ने लड़खड़ाते हुए कदमों से पीछे मुड़ के देखा तो द्वारकाधीश दोनों हाथ फैलाए, नेत्र सदन हुए, नेत्रों में गंगा यमुना की धार बहाए हुए सुदामा से मिलने के लिए आते हैं। तो सुदामा ने जो ही ठाकुर जी देखो भागे, मेरे परम मित्र, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे सखा, और झपट कर के जैसे एक प्रेमिका का मिलन होता है, जैसे सत्यमा और शिव का मिलन होता है, ऐसे दोनों मित्र आपस में मिलकर के बिलखने लगे, एक दूसरे से कसकर पकड़कर रहने लगे। सनिया बोले, लाला तुम्हें आज हमारी खबर मिली, आज याद आई तो सुदामा बोले, आपको कब आई ठाकुर मेरी याद? मैं किस दशा में हूँ आपने खबर ली? कन्हैया बोले, लाला मेरी भूल है, जब से विद्यालय से, जब से आश्रम से गए, आज मिलना है, चलो भीतर चलो। जैसे सुदामा को भीतर ले जाने लगे, सुदामा ने मना कर दिया, जा रहे थे, सीधा ने बोला था मिलके जाना नहीं, चलना पड़ेगा। ठाकुर जी सुदामा को अपनी नहीं लगेगा, अपने पलंग पर बिठाते, अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा कि आज सुदामा हमारे घर पधारे, एक ब्राह्मण घर पधारे हैं। अरे सुशीला, हरी रुक्मणी, हरी जामवती, सत्यभामा, मुकुंदा, लक्ष्मणा, जल्दी से इस ब्राह्मण देवता के स्वागत की तैयारी करो, सोने को थाल लाओ, जल लाओ, जल की झाड़ी लाओ, क्योंकि आज ब्राह्मण देवता घर पधारे, इसके शरण हो जाएंगे। और हमारी ठाकुर जी सुदामा की जो चरणों में बैठ जाते हैं, उस दशा को देखकर ठाकुर जी का हृदय जो है संपायमान हो जाता है। हाँ, सुदामा की चरणों को पकड़ करके ठाकुर जी कहते हैं, मैं धन्य हो गया कि आज एक ब्राह्मण के चरण जो है से सहायता की महिला न करे। तो जैसे ही ठाकुर जी सुदामा के चरणों की तरफ देखा, ठाकुर जी के नेत्र झरझरा गए, नेत्र से आंसू बह गए। और नरोत्तम दास जी ने लिखा है, कैसे बिहाल बिबाल में सन पग कंटक जाल गड़े हाय महादुख पाल सखा तुम्हारे प्रेम किसे देख सुदामा की दीन बता करुणा करके करुणा नहीं मैं मन के जल से आज ठाकुर जी ने अपनी खतराई दिखाई। ठाकुर जी जो है इतना जो है जिसे कोई हरमत नहीं हुए। ठाकुर जी को किसी ने गाली दी तो भी न रहे, ठाकुर जी किसी ने भला बुरा कहा तो न रहे, ठाकुर जी के पिता दशरथ जी को हम कहेंगे तो न रहे, ठाकुर जी को जो है जब सीता जी बने जो है तब न रहे, उसमें लक्ष्मण जी की शक्ति पर न रहे, जितनी आज ठाकुर जी सुदामा की दशा को देख कर भक्त वत्सलता जो है भगवान दिखा रहे हैं। सुदामा बोले, लाला तू अगर रोएगा तो मैं रो करूंगा, लाला तेरी मेरी तुझे मेरी से रोना बंद करना पड़ेगा। सुदामा से ठाकुर जी बोले, सुदामा आज मुझे रोने नहीं, अगर आज मैं रोऊंगा नहीं तो मैं पश्चाताप न कर पाऊंगा। इस कन्हैया के लिए, इस द्वारकाधीश के लिए तेरे साथ चमन को जो है पाया, इस द्वारकाधीश की इज्जत बनी रहे, महिला का सर्वोच्च है, अपने मित्र के लिए तेरे दलितता की बात कर दी, तेरे निर्भरता से कहा कर ली सुदामा।
साथ नहीं जानेगा कि सुदामा ने कन्हैया के हिस्से में चने खाए लिए, इसलिए उसको भेजना पड़ा। देखने को चलता है कि क्या पता कि तूने क्या किया, अपने ठाकुर की ठुकराई बनी रही, अपने व्यक्ति का कल्याण करने के लिए तुमने खुद को जो है निर्धनता की गोद में जो है अपना आपको न्यौछावर कर दिया। आज कन्हैया मैं रहेगा, आज तू कन्हैया कहते हैं कि सुदामा आज मैं रहेंगे, तो रोने की जरूरत नहीं। सुदामा आज से तेरे रोने के दिन समाप्त करिए। पानी परात के हाथ छुए नहीं मन के जब से देखते। हमारे ठाकुर जी ने अपने मित्र की गंगा यमुना की धारा से सुदामा के चरणों को धोया, स्नान कराए, उनका चरणामृत लिया, नगर को पवित्र किया, महल को पवित्र किया, सब रानियों से चरण स्पर्श कराए। सुदामा कहाँ पर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, धन्य हो कन्हैया तुम्हारे। बहुत दिनों तक सुदामा को रखा अपने घर, लेकिन सुदामा की कांख में जो कोट थी अभी तक ना निकाली। सुदामा बोले कि गरीबी की सौगात क्या दूंगा ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले लाला भाभी ने कुछ बहुत रहती मेरी आपकी, वो काय ना दे रहे हैं। सुदामा बोले कछु ना दिए लाला, मेरे पास कछु ना है। तो ठाकुर जी ने देखते देखते सुदामा की कांख से कोट में खींच ली, कोट में खींच करके झटका मारो तो कोट लीजिए से चावल के ढेर लग जाते हैं, मने से चावल इकट्ठा हो जाते हैं। जो 4 मुट्ठी चावल थे तो मने से चावल हो गए। कहते भगवान देख लो मेरी सुदामा की महानता, इतनी सी पोटली दिखा रहे तो उसकी पोटली में तो कितने चावल ढेर लग गए। तो ठाकुर जी ने 1 मुट्ठी चावल उठाए, पक्का देके खा लिया, दूसरी मुट्ठी चावल उठाए खा लिया, और तीसरी मुट्ठी भी चावल उठाए। कभी कभी पाने ही वाले थे, तुरंत ही जोरकमणि जी ने हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी क्या कर, क्या संकल्प कर रहे हो, इतने भावनाओं में बह जाओगे कि आप सुदामा बन जाओगे तो सुदामा कृष्ण बन जाएगा। भगवान जानते हैं लक्ष्मी जी को, रुक्मिणी को। अरे लक्ष्मी तुम्हें पता है तुम तो ब्राह्मणों के पास रहती नहीं हो, तुम्ही ब्राह्मणों की वजह से आज प्रसादा धनी बने हम, प्रसादा करवा दे हम। ब्राह्मणों की कृपा से मैं ठाकुर बना, ब्राह्मणों की कृपा से मैंने तुम्हारे साथ विदाई किया। तुमने क्या दिया? जो ब्राह्मण तुम्हारे संदेश को लेकर मेरे पास आया, तुमने उसे दिया था, तुम तो उनसे नाराज होकर दूर हो गई। लेकिन हम नहीं हमारे मित्र सुदामा तो इतने चरित्रता निर्धनता नहीं प्रसन्न है। लक्ष्मी जी ने सारी क्षमा मांगी और यहाँ पर सुदामा कई दिनों तक रहने कथा कर सकते हैं। और भगवान जी कहते भैया लोग को भाभी की याद आ रही, तुम्हारी घर जाने दे। ठाकुर जी ने बढ़िया सुंदर सुंदर जो वस्त्र पहनाए थे, आभूषण पहनाए थे, तो सुदामा सब उतार दो, जैसे आए थे वैसे जाओ, पति बेटी नहीं वापस भेजा सुदामा की परीक्षा लेने के लिए। इधर ठाकुर जी ने सुदामा की नगरी को बढ़िया द्वारका जैसी नगरी बना दिया, द्वारका जैसे नगर हो गए। हाँ, जो सुशीला की रानी की तरह रह रही है। सुदामा कहते हैं कैसे कैसे सुशीला ने तो कहा था कि बढ़िया कुछ ना कुछ दे दो, जाने तो तुम्हें खोगे तो जैसे फटी धोती पहन के आए थे वैसे ही खड़ा बनाए दियो। तो जो चावल लाए थे वो भी छीन के खा गए। दारी तो चोर है, चोरी को मार खाने की आदत है, तो कालिए खा दे दो, फूट ना फूट पिला दे आई, बाय मार डालो, शिशुपाल के आओ घर में आओ, बाकी पत्नी हरण करके ले आओ अपने को, छलिया है। ऐसे बुराई करने लगे कन्हैया की। भगवान हंसते हैं मन में कि सुदामा क्या सोच रहे हैं। थोड़ी देर बाद सुदामा की बुद्धि काम करने लगती है, अरे राम 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 राम, अपने मित्र की निंदा कर रहे हैं, नहीं गलत बात। परंतु सुदामा पलट जाते हुए नहीं, हमारा मित्र महान कैसे राजा जैसे ठाटबाट से बचाला मुझे, सोचते सोचते अपनी नगरी में आ गए, जिस नगरी का नाम भगवान सुदामापुरी रख के आए थे। और जैसे सुदामा ने अपने नगर को देखा तो सुदामा डर जाते हैं
और किसी ने कहा है नहीं बोलते बिहारी लाल की आज की कथा की, आज के सुदामा चरित्र की इस प्रकार ठाकुर जी ने सुदामा जी के ऊपर कृपा करी। हम ठाकुर जी से यही बना करते हैं, ठाकुर जी हम सब सुदामा की तरह बने और ऐसे ही आप भी हम सब सुदामा की ऊपर कृपा करें। सुदामा जी ने भगवान की यह महिमा देखी, यहाँ तक सुशीला को भी पहचानता है। सुदामा जी अपनी पत्नी है तो सुशीला ने पहचानता है वो आपकी पत्नी है। सुंदर 16 श्रृंगार करके आई थी। ठाकुर जी बोले सुदामा, प्रकट होकर बोले सुदामा ये आपकी पत्नी है, ये आपका नयन है, आज से आप इसमें रहोगे। सुदामा बोले सुदामा को भी रहना, मुझे तो क्योंकि तो तभी अच्छी तो आपकी इस माया में फंस जाओगे तो आपका भजन करना छूट जाएगा। बंदर जीवन की कलिका
कल प्रात को जान की नखली मलयाचल की सुख शीतल मंद सुगंध समीर झिली मझिली भजने हरि नाम कलिकाल को धार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली भजने हरि नाम हरि रचना तुरंत समय हिली नहीं। प्रभु समय थोड़ा है और रास्ता बहुत कठिन है, ये माया में मत फंसाओ। हे प्रभु आप जो है माया से दूर रखो। भगवान बोले तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। ठाकुर जी ने सुदामा को आशीर्वाद दिया है। इस सुदामा चरित्र की कथा के बाद कथा आती है कि जिस प्रकार ठाकुर जी ने अपने वंश को जब बढ़ गया था, 56 करोड़ हो गया था, तो अब किसके दुर्वासा की श्राप से पूरे वंश का जो है विनाश करवाया ऋषियों के साथ। एक दिन क्या होता है कि सांब का पुत्र जो है अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। द्वारका में बहुत से साधु महात्मा आए थे। उन साधु महात्माओं ने को देख करके वो कहते थे उनकी परीक्षा लें। सभी लोग मतलब सब खेल रहे थे पृथ्वी इत्यादि। तो सांब को जो है स्त्री बना करके कहा उनसे, पूछा ऋषि मुनियों से कि जो है ये हमारी पत्नी इसके आप पर क्या होगा। ऋषियों ने कह दिया तो हमारी परीक्षा ले रहे हो। अरे तुम्हारी पत्नी के यहाँ पेट में ना तो लड़का होगा न लड़की, इसके पेट में तो मूसल होगा। इस मूसल के द्वारा तुम्हारे वंश का विनाश होगा। जब कपड़े निकाल कर देखा तो मूसल निकला। तो कृष्ण ने वह मूसल प्रभास क्षेत्र में पिछला दिया। एक दिन सारे द्वारका वासियों को लेकर के जो है द्वारकाधीश गए प्रभास क्षेत्र में। तो मूसल गुजरात पिछवाया था, उससे एक घास हो गई एरा, सरखंडी नामक घास। तो कितना सा टुकड़ा बचा था वो समुद्र में फेंक दिया, वो मछली में निगल दिया। वो मछली एक मछुआरे में भीड़ में पकड़ ली, उसको चीरने पर से टुकड़ा मिला तो उसको बाहर पर लगा लिया। और तो और हुआ क्या कि साधु ब्राह्मणों का श्राप था, तो द्वारकावासी सभी यादवों की मति खराब हो गई दारू मदरा पीने से। तो सारे द्वारकावासी आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। जब लड़ने झगड़ने लगते हैं तो वो घास भी उस मूसल से उसी घास के द्वारा एक दूसरे को पीट पीट करके मारने लगे। तो सारे यादवों का विनाश हो गया। तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण से उद्धव जी को बुलाकर कहा, हे उद्धव, हमारे समस्त घर वालों को, समस्त द्वारका वासियों से कह दो कि 7 दिन बाद ये द्वारका डूब जाएगी, यहाँ से बाहर चले जाओ। और केवल उनके परिवार में एक ही व्यक्ति बचा था। कौन? सब मारे गए थे। भगवान का पोता वज्रनाभ। वज्रनाभ अपने सभी माताओं को लेकर के द्वारकापुरी से कहाँ आ गए? मथुरा वृंदावन में। और यहाँ पर द्वारकापुरी का विनाश हो गया। और यहाँ पर ठाकुर जी एकदम सो रहे थे, अपने पैर पर पैर रख करके भीड़ में समझा कि किसी मृग की आंख चमक रही है। उसी भीड़ में क्या किया? भगवान की चरण पर बाण का प्रहार किया। भगवान की चीख निकल जाती है, पैर फट जाता है, रक्त की धार बह निकलती है। और वह भीड़ भगवान के सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगता है। भगवान कहते चिंता न करो, अगले जन्म पिछले जन्म मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बना था, इस जन्म तुम बने हो, जाओ मैं तुम्हें लोक प्रदान करता हूँ। भगवान वहां से अपने शरीर को त्याग कर उद्धव जी को जो है ज्ञान देकर, अर्जुन को ज्ञान देकर के जहाँ से गौलोक धाम चले जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ठाकुर जी गौलोक गमन हो गया। सारे द्वारकावासी जो है रो रो करके प्राण त्यागने लगे। बस देव देवकी ने प्राण त्याग दिए, रानियों ने प्राणों को त्याग दिया। और तो और जो कुछ रानियां बची थी अर्जुन ले जा रहे थे, उनको भीड़ों में लेट लिया। अर्जुन भी स्तब्ध रह गए कि हमारे बाण काम नहीं कर रहे हैं।
पांडवों ने भी देह को त्याग किया, कुंती ने भी देह को त्याग किया, समस्त भगवान के परिकर अपने अपने धाम को जाने लगे। और यहाँ पर पारीक्षित जी सुखदेव जी कहते हैं, हे पारीक्षित, 7 दिन तक तुमने कथा सुनी, अब तुम्हें कोई संशय है क्या? मृत्यु से भय है? कैसा लग रहा है? पारीक्षित जी कहते कि सरकार, अब तो मृत्यु मुझे गले लगा ले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तब हमारे गौलोक में ठाकुर जी हमें बुला ले, बस हमें उनके धाम को जाना है, हमारा सब संशय नष्ट हो गया है। 7 दिन तक हमारा संशय जो था आज समाप्त हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता है। तो पारीक्षित जी ने एक पुष्प उठाया, पुष्प में तक्षक नाग कीड़ा बनकर बैठा था, और जैसे ही पुष्प उठाकर ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया, उस पुष्प से यह सर्प निकल करके प्रहलाद को पारीक्षित जी को डस लेता है, और पारीक्षित जी का कहीं पर देह का अंत हो जाता है, और पारीक्षित जी के शरीर से दिव्य आत्मा निकल करके जो है प्रकट हो जाती है, और भगवान के पास बनकर प्रकट होते हैं। और वृंदावन बिहारी लाल जी पारीक्षित जी को जो है अपने हृदय से लगाकर अपने दिमाग में बिठा करके गौरव को ले जाते हैं। बाके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जहाँ पर सुखदेव जी महाराज सब ऋषियों से विदा होकर जाते हैं, सबको प्रणाम करके जाते हैं। सुखदेव जी महाराज अपने धाम गए, और सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से कहते, हे शौनक ऋषियों, यहाँ पर अब जो है जब पारीक्षित जी का देह का अंत हो गया तो उनके पुत्र कहलाए जन्मे गए। उन जन्मे गए ने सर्प यज्ञ किया, सारे नागों को जो है यज्ञ में आहुति डलवाई, बोले जिसमें हमारे पिता का जो है वध किया है मैं उसे ही नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार यज्ञ में धूम करके सारे सर्प जब जमने लगते हैं तो वहां क्या होता है कि आज तक मुनि ने आकर के समझाया है, और समझा करके कहा कि हे जन्मे गए, मृत्यु अटल है, सत्य है, आप इस प्रकार ये कार्य करो, आपके पिता को जाना था तो चले गए हैं, अब आप गए प्रेम को जो है ठाकुर जी का भजन करो। इस प्रकार जो है भागवत पूर्ण हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं शौनक ऋषियों, इस प्रकार जो भगवान के परम मंगलमयी भागवत कथा की सत्ता ज्ञान को यज्ञ को सुनता है, ठाकुर जी जो है उसके पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि 7 दिन तक हमने आपके कथा में जो भी असत्य वचन बोले, जो से असत्य भाषण किए हैं, जो भी प्रतिज्ञा हुई है, जो भी गलतियां हुई हो जाती, हम भी गलती के चलते फिरते मूर्ति है। 7 दिन कम पड़ जाते कथा में, 7 दिन की आवश्यकता दिन, 7 वर्ष 7 युग भी कम पड़ जाते हैं, समय कम मिला, कथा कम कर गा पाए, इसलिए हम क्षमा मांगते हैं। हमारी इच्छा की हम और कथा गाएं, लेकिन समय की सीमा कम है, समय जल्दी निकल जाता है। जो कथाएं रह गई हैं सुनाने के लिए, अगली बार जब समय मिलेगा तो जो बाकी की कथाएं रह गई अगली बार फिर सुनाएंगे, जो अभी सुना दी वो भी सुनाएंगे और दूसरी सुनाएंगे। लेकिन समय मिलेगा जब, तभी हम सब जो है जितने यहाँ बैठे हैं, आप सबसे यही अंतिम बात कहते हैं कि विदा के इन चरण राग को कौन सा उपहार दें, भावना के पुष्प दें या आंसुओं के हार दें। दीदी जैसे तो आप हमसे बहुत बड़ी है उम्र में, हम आपके गुरु भाई हैं एक नाते, तो भाई से भी गलती होती तो बहन का कर्तव्य होता है कि भाई को क्षमा करना। तो बस हम क्षमा ही मांग सकते हैं आपसे, और क्या मांग सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्ग माताएं बहनें, हम आपकी मजाक भी करते रहे, हंसी भी उड़ाते रहे। उस दास को अपना बालक समझ करके, अपना भाई समझ करके, बड़ा भाई छोटा भाई जो भी समझना हो समझिए, एक उच्च दास समझ करके क्षमा करिए। जो भी टूटी टूटी कथा की हम सुना दी आपको, ठाकुर मुझसे प्रार्थना करके जैसे और सुनाए, तो अपनी गलतियों को क्षमा मांगते हुए ठाकुर जी, व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज आज सबसे विदा ले रहे हैं। और आइए चलते चलते आपके क्षमा के रूप में कुछ वचनों को बोलना चाहते हैं। मिलन
मिलन साथ होने का हमारा तुम्हारा मिलन साथ होने का हमारा तुम्हारा मिलन साथ होने का हमारा तुम्हारा वही जिंदगी का मिलेंगे दोबारा वही जिंदगी को मिलेंगे विराजमान करने को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। 2 मिनट के लिए आज ठाकुर जी को भागवत जी को प्रणाम करने के लिए जितने भी यहाँ पर श्रोता हैं आज ठाकुर जी की विदाई होगी। भागवत जी को प्रणाम करने आज सबको आना पड़ेगा। आज मैं आपको प्रसाद दूंगा, अपने खुद हाथों से प्रसाद दूंगा और ऐसा प्रसाद दूंगा जो जिंदगी भर आप याद रखेंगे। इसलिए आपको यही प्रार्थना कर रहे हैं कि 7 दिन का अपना मिलन का 7 मिनट की तरह जीत गए, 7 मिनट की तरह जीत गए। आपने बड़ा प्रेम बड़ा दुलार कुछ किया और हम लोग नादान हैं, हम लोगों से कोई गलतियां हुई हैं, हम बस अवसर को मेरे पर सब क्षमा मांगते हैं। आपसे आदेश करने यही निवेदन है कि हमसे तो माफ कर देना, लेकिन हम लोगों को वचन दीजिएगा कि आप लोग बड़ी सेवा में अपना ध्यान लगाना, भगवत पूर्ण अनुरागी बनना, ठाकुर सेवा करना, ठाकुर जी को अपना मान के चलना, यही भागवत से मेरी सार्थकता है।
जी की आरती करनी, आखिरी आरती। उसके बाद आज हम